देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लग चुकी है, यानी कहें तो चुनाव की तारीख आ गई है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हाथरस सादाबाद के साथ सिकंदराबाद विधानसभा सीट भी एक खास सीट है। यहाँ से बसपा ने बड़े व्यापारी व समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अवधेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो आपने बांके बिहारी सेवा संस्थान बना सैकड़ों गरीब परिवारों को जोड़ने का काम किया है, यानी गरीब कन्याओं की शादियां कराई हैं, कम्बल वितरित किए हैं। ऐसे तमाम समाज सेवा के काम करते चले आ रहे हैं। इस समाज सेवा के साथ अब ये राजनीति में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इनके द्वारा लिया गया निर्णय कितना सफल होगा, ये तो समय की गर्त में छुपा है। फिलहाल जिस विधानसभा सीट से बसपा ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें महंगाई, बेरोजगारी के साथ स्थानीय समस्याओं ने भी अपना मुंह पसारे खड़ी हैं। आप ही देख लीजिए, ये हाथरस से जलेसर जाने के लिए प्रमुख रास्ता है, जो सड़क कम गड्ढों में अधिक तब्दील हो चुका है। इस रास्ते से जाने वाले को 1 घंटे का रास्ता पार करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप ही सुने क्या कहना है उन लोगों का जिन्हें इस सड़क का सामना रोज करना पड़ता है। रोजाना इन्हें रूबरू होना पड़ता है उन समस्याओं से। विरोधी माने जाओगे? ये किसने कहा कि विरोधी माने जाओगे? हम सरकार के उसके तुरंत वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आती है जी अंडरपास की बात। अंडरपास पास में एक गांव है, उस पे भी सेम लंबाई चौड़ाई का अंडरपास बन रहा है। दूसरा गांव है, उस पे भी सेम लंबाई चौड़ाई का बन रहा है। केवल 2 गांव को वो जोड़ते हैं। और ये आपका रोड कानपुर से लेके दिल्ली को जोड़ रहा है। भैया यहाँ भी सेम लंबाई चौड़ाई का ऐसा। एक मुख्य समस्या है जो सासनी से जलेसर के लिए रोड है, वहाँ पे जो कैलोरे पे रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे रेलवे के द्वारा अंडरपास बनाया जा रहा है, जबकि पूरे क्षेत्र की ये मांग है कि यहाँ पे अंडरपास की जगह पे एक फ्लाईओवर बनाया जाए। अब ये रोड कानपुर से लेके दिल्ली को जोड़ते हैं, लेकिन इनकी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो छोटे छोटे केवल एक गांव को जोड़ रहे हैं, वहाँ भी सेम लंबाई चौड़ाई का आप अंडरपास बना रहे हो और इधर भी आप अंडरपास बना रहे हो। भैया आप क्षेत्र की जनता वो देख रहे हैं, वहाँ पे ना तो उनकी ट्रॉलियाँ निकल पाएंगी, पानी भर जाएगा। आगे इस रोड पे अगर आज अंडरपास बनता है तो आगे इस रोड का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा, वो चाहे व्यवसायिक तौर से सही चाहे कृषि तौर से सही। रोड नहीं तो अंडरपास रोड नहीं तो। मीटिंग में हम लोगों ने सहसम्मति से ये प्रस्ताव हुआ है कि कल हम लोग जिलाधिकारी जी महोदय को ज्ञापन देंगे और ग्रामीणों ने मुख्य समस्या जो है इस रोड की और फ्लाईओवर की, ये तो पूरा बनना ही चाहिए, क्योंकि इस पे आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन घटनाएं हो जाती हैं, लूटपाट हो जाती है यहाँ। इसलिए हम लोग सब ग्रामीण इसके लिए विवश हैं, क्योंकि प्रशासन के पास इस संबंध में पहले भी प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। इसलिए ग्रामीणों को विवश होकर कल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद ग्रामीण का आक्रोश प्रशासन खुद देखेगा। इसके साथ ही दशकों पुरानी खारे पानी की समस्या, जिसका निदान अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा आदि के विधायक रह चुके हैं, पर समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। वहीं हमारा हाथरस की एक खास मुलाकात में बसपा के घोषित प्रत्याशी अवधेश सिंह ने बताया कि वो सरकार के उन तमाम योजनाओं को समाज के उन निचले स्तर तक ले जाना चाहते हैं जिनके लिए योजनाओं को बनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या कहना है अवधेश सिंह का। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, विधायक बनने के बाद क्या काम करेंगे, क्या इन्हें सम्मान दे पाएगी जनता, ये तो समय की गर्त में ही छुपा है। हमारा हाथरस की एक खास मुलाकात।
2022 में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता भी चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जा चुकी है। वहीं हम यदि हाथरस की बात करें तो तीसरे चरण में इसे रखा गया है। यहाँ यदि प्रत्याशियों की बात करें तो केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तीनों प्रत्याशी की घोषणा की गई है, बाकी प्रत्याशी अभी घोषणा होना बाकी है। और हम आज मौजूद हैं अवधि जी के यहाँ, जो प्रत्याशी भी हैं और समाज से भी रहे हैं। सैकड़ों शादियां इनके द्वारा कराई गई हैं, बड़ा व्यवसाय इनका है। इनसे जानते हैं कि कैसे इनका मन बना राजनीति में आने का। सर, पहला तो स्वागत है आपका हमारा हाथरस में। जय बांके बिहारी की जय, महाराज की जय। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं इस राजनीति में बेहतर सेवा करने के लिए आया हूँ। जो भी मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, मेरा ठाकुर जी से अनुरोध है कि मैं उससे डबल सेवा करना चाहता हूँ। मेरा आने का उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक कह सकते हैं कि ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है सिकंदराव, बहुत बड़ा और राजनीति का दंगल रहा है। आप एक समाज सेवी रहे हैं, तो कैसे आप जनता के बीच जाएंगे, किन सवालों के साथ? हम सर्वप्रथम किसी एमएलए के प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में जाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो जनता के एक वोटर को भी तकलीफ आए, उनको नहीं होने देने का प्रण किया है। और बेहतर सेवा में हम सब लोगों को सरकार की सारी सुविधाएं वहां तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। अच्छा, विधायक बनने के बाद क्या वादा करते हैं आप जनता के साथ? जनता की बेहतर सेवा करेंगे। अपने एक पैसे का कोई इधर हेरा फेरी न करने का संकल्प है हमारा। ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ दिन रात सेवा करेंगे जनता की। सब लोगों को सुख रखने की ठाकुर जी से अपील करेंगे। सिकंदराव विधानसभा के जो भी मुद्दे हैं, जर्जर सड़क पड़ी हैं, खारे पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्रॉमा सेंटर में तैनाती नहीं है डॉक्टरों की, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर के एक भी सड़क वहां तक नहीं पहुंचती है। इन सारे मुद्दों पर मैं अपनी ओर से पूरा अथक प्रयास करके इनको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि व्यापारी हैं बड़े और समाज सेवी हैं। अब तक एक इनका संकल्प यही है कि जितनी भी योजनाएं होंगी वो निचले स्तर तक पहुंचाई जाएंगी और बेहतर से बेहतर समाज सेवा की जाएगी।